मुझसे बैठ के बात करे, वरना अगर तुम्हारी यहाँ भी बहुत आलिम है और अब हम तुम्हारे आलिमों को जानते हैं। तुमने हमारे अंदर दरार पैदा की, तुमने हमारे मुल्क के अंदर नफरत पैदा की, तुमने हमारे मुल्क के अंदर बात और ख्वाज के खिलाफ मजलूम साजिशें की। कल्पेशन के लोगों ने सियासी पार्टियों का घोष करके और पाकिस्तान का मईशत का बचा बनाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। अरे हम अकेले काफिर हैं। अरे करने तो जन्म कुंडे में डालो, तुम्हें हमारी जन्म कुंडे में मौला अली मिलेंगे और फिर खैबर से सबक ले लो, गज़वा खंदक से सबक ले लो। ऐसा ना हो कि गज़वा हिंद और मौला आ जाए और गज़वा हिंद शुरू हो जाए। आज हम पूरा पाकिस्तान, तमाम आलम इस्लाम, भारत के शुरुआती मज़मूम अज़ाइम जो 1947 में आज के दिन उन्होंने कश्मीर दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा है और इस पे 77 साल हो गए। हिंदुस्तान, भारत हमेशा पैसा इस्तेमाल करता है, कभी रियासती दहशतगर्दी इस्तेमाल करता है और कभी मक्कारी करता है। ये बुत परस्तों की इतनी मजाल ना थी, लेकिन मैं भारत हुकूमत को वार्न कर रहा हूँ कि तुम अपने साधुओं, अपने पंडितों से जाके मेरा जायचा निकलवाना, जन्म कुंडी निकालना, तो तुम्हें ज़रूर मौला अली दिखेंगे। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान की सरहदें तोड़ के, क्योंकि मैं यूएनओ से कहता हूँ कि अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो हम इंशाल्लाह इनकलाब ला करके मूना बाहू से जो घुसेंगे तो तुम्हारे बुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कश्मीर ज़रूर लेके रहेंगे। अब तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारी दौलत अब नहीं चलेगी। अभी तक तुम्हारा मुकाबला मुसलमानों से था, जाके जन्म कुंडी निकालना कि मैं अब सारे मोमिन हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सुस्ती ना करो और सब्र से काम लो और ईमान रखो, फतह तुम्हारी होगी इंशाअल्लाह। आने वाले 2 साल में यहाँ पर कुछ दुश्मन अनासिर हमारे भाइयों और हमारी कौम को वरगला रहे हैं। ये बड़े मज़मूम अज़ाइम हैं। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इकबाल के शेर पर आज हम प्रेस क्लब आए हैं और हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो आज के दिन यौम सियाह पर अपना बयानिया जारी करें और यूएनओ के अंदर और जो भी इंसानी हुकूक के इदारे हैं, क्या उनको दिखता नहीं कि कश्मीर में नियत्ते कश्मीरों पर क्या कुछ मजालिम ढाए जा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये कुरान तुम्हारे लिए है। जो अपने लिए सोचते हो वो दूसरे के लिए सोचो। तो सोचो, अगर हम वहाँ होते और हमारे साथ ये सब होता तो हम क्या करते? हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान की मदद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।